स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे एनवीडिया का 50 सीरीज का जो अनाउंसमेंट हुआ है उसे समझते हैं। तो 50 सीरीज तो अनाउंस हो गया है। ये हुआ है 6 जनवरी को CES 2025 में लास वेगास में हुआ है और ये आर्किटेक्चर का कोड नेम है ब्लैकवेल आर्किटेक्चर। जैसे कि मेरा पहला मतलब जो हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड समझ लिया था वो पास्कल का था, ये 10 सीरीज का था। वैसे से करके अलग से कोड नेम दिया जाता है। तो ये ब्लैकवेल का जनरेशन है। तो कई बार आपको प्रोडक्ट पेज में मिलेगा ब्लैकवेल जनरेशन। और ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए प्रोडक्ट का सेम नाम है, जैसे कि 4000 जो आप सुन रहे हैं वो 2-3 कार्ड में यूज हुआ है, 2-3 अलग-अलग जनरेशन में यूज हुआ है। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए। तो ब्लैकवेल का मतलब है 5000 सीरीज का। और अगर मान लीजिए कल को 5000 को रीलॉन्च किया जाता है या कोई 4000 है जिसमें आपको ब्लैकवेल मिल रहा है, जो कि होता है कई बार क्वाड्रो कार्ड्स जो कि प्रोफेशनल सीरीज में रहता है उसमें इस तरह का नंबर वाला हौच-पौच होता है। तो क्वाड्रो से ज्यादा आपको ध्यान देना है ब्लैकवेल यानी कि लेटेस्ट है। तो जी ये हो गया है। इसमें 4 कार्ड उतारे हैं मार्केट में 4090 4090 मैं बोल रहा हूँ 5090 5080 5070 Ti 5070 ये चार्ट उतारा गया है। और ये सबका ये मतलब मार्केट में फरवरी में होगा और मार्च में होगा। मतलब पहला 2 फ्लैगशिप फरवरी में आ जाएगा और दूसरा मार्च में आ जाएगा। इंडिया में आपको थोड़ा लेट लगेगा तो तुरंत हड़बड़ा मच जाएगी कहाँ है कितना दाम है सबका अभी किसी कोई मतलब नहीं है। आप जाके क्लिक भी कर सकते हो, सिर्फ नोटिफाई ओनली है और चांसेस है कि उस दाम पे शायद आपको नहीं मिले। तो वही है। और इसका दाम जो है वो थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है। मतलब एनवीडिया के हिसाब से दाम थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हम आगे क्लियर करेंगे ऐसा क्यों है। लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं 5000 सीरीज़ को रिलीज़ कर दिया गया है पब्लिक के लिए। अब इसमें टेक्नोलॉजी में क्या है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा एनवीडिया बदल चुका है। जो एनवीडिया 1990s का था, 2010 का था, ये एनवीडिया एकदम वो नहीं है। ये समझिए एनवीडिया 2019 के आसपास में जब वो लोग रिलीज कर रहे थे 2000 से में एक जंप हुआ। और वो मतलब ये अगर आप 16 सीरीज तक का कार्ड देखेंगे उसमें भी कहीं पे भी एआई का डिस्कशन नहीं है, कोई उस तरह का क्रंचिंग वाला हार्डवेयर का कोई इतना डिमांड नहीं है। लेकिन जैसे ही 2000 में घुसे आरटीएक्स 2000 सीरीज जो रिलीज किया गया था वहां से ये पूरी तरह से शिफ्ट किए हैं। यानी कि उन्होंने बैकग्राउंड में देखा था कि एआई मतलब न्यूरल नेटवर्क ये सब इंपॉर्टेंट होने वाला है और उसके हिसाब से उन्होंने तैयारी कर दी। और आज के टाइम में मतलब अभी जो एनवीडिया है यानी जितना भी उनका सिलिकॉन बन रहा है जिनके उनकी डिजाइन हो रही है वो सारा का ब्रेड एंड बटर एआई है। बाकी कोई चीज से लेना देना नहीं है। वो ग्राफिक्स कार्ड नहीं सेल कर रहे हैं, वो एआई कार्ड है जिसको वो कह दे रहे हैं अच्छा ये जीपीयू जैसा भी काम करता है। ये समझना बहुत जरूरी है। उनका पूरा मतलब जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुका है। और इसीलिए बोल रहा है आपको वहाँ उन्हीं के वेबसाइट पे यानी एनवीडिया के साइट पे आपको मिल जाएगा कंपेयर करने का। 16 देखिए 10 सीरीज में देखिए आप बाकी कितना भी पीछे चल जाइए आपको बाकी सारा चीज मिल जाएगा। जैसे कि आपका इनकोडिंग इंजन है, मतलब ऑब्वियसली ग्राफिक्स कार्ड है, वीडियो इनकोडिंग है, वो सब कब से चल रहा है आपका समझिए 7th जेन था 10 सीरीज में। आपको आ जाएगा 9th जेन वीडियो इनकोडिंग इंजन, ये आपको मिल जाएगा 50 सीरीज में। तो ये सब तो हो रहा है, मतलब आपका इनकोडिंग इंजन हो जाए, डिकोडिंग इंजन हो जाए, मेमोरी कन्फिग्रेशन वो सब बढ़ता गया, वो सब हुआ है। लेकिन ये नया एड ऑन जो 2000 सीरीज से हुआ है ये एआई पे ज्यादा फोकस हो रहा है। और समय के साथ जैसे कि 3000 आया उस टाइम क्रंचिंग का, क्रिप्टो का, ये सब काफी वो हुआ तो धीरे धीरे वो पूरी तरह शिफ्ट कर गए। तो अभी ये ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, ये एआई कार्ड है जो ग्राफिक्स कार्ड के तौर काम कर रहा है। और इसीलिए यहाँ पे इनका आप ये उनके साइड से है। आप देखिए भैया ये डीएलएसएस यानी कि डायनेमिक सुपर रेजोल्यूशन नहीं कर रहे हैं या आरटीएक्स फुल आरटीएक्स चला रहे हैं तो फ्रेम तो बहुत कम आ रहा है। और ये फ्लैगशिप के बारे में बात कर रहे हैं भैया 28 फ्रेम पर सेकंड चल रहा है। फिर वो बोल रहे हैं कि आप ये कर दो डीएलएसएस 4 चालू कर दो तो आपका 240 फ्रेम आएगा। तो ये क्या हो रहा है, वो बात है ग्राफिक्स कार्ड में उतना अपग्रेड नहीं किया कंपेयर टू 4000, लेकिन उसमें एआई कोर जो है उसको टर्बोचार्ज किए हैं। इसीलिए पूरा लॉन्च जो है ये एआई पे ज्यादा फोकस है ना कि ये ग्राफिक्स कार्ड है। ग्राफिक्स पावर उतना नहीं बढ़ा है तो लेकिन आपको वो फ्रेम रेट आपको दिख जा रहा है। तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको वो फ्रेम रेट दिखे, आपको लग रहा है हाँ ये बहुत हाई पावर ग्राफिक्स कार्ड है, नहीं है। वो सिर्फ एआई अपग्रेड कर दिए हैं। वो बीच में मतलब 2 फ्रेम के बीच में पेंटिंग कर रहा है एआई का। तो रास्टराइजेशन से ये जो स्विच कर रहे हैं ये पूरा दिख रहा है। मतलब आपका फ्रेम जनरेशन हो सुपर रेजोल्यूशन, मतलब कि वो रेंडर भी नहीं करेंगे 4K, वो रेंडर 2K कर देंगे उसको स्ट्रेच कर देंगे 4K में। एआई से करेंगे तो उतना मतलब खराब नहीं लगेगा। यानी कि जो एक्चुअल कंप्यूट करते थे उससे अब ये धीरे से शिफ्ट होते जा रहे हैं। उनको लेना देना ही नहीं है सर हम आपको फ्रेम रेट चाहिए ना सर, हम दे दे रहे हैं। एआई से दे रहे हैं या एक्चुअली करके दे रहे हैं, क्या लेना देना है। ये पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है। इसीलिए इनका जो पूरा मतलब जो लाइव इवेंट था सिर्फ एआई, सिर्फ एआई।
सिर्फ कंप्यूट। यहाँ पे डिस्कशन ही नहीं कि सर आप ग्राफिक्स क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, मतलब आप ग्राफिक्स कार्ड बना रहे हो। अगर ये ऐसा बात होता क्वाड्रो के लिए, क्वाड्रो है एआई क्रेंचिंग के लिए, ठीक है, वो अलग बात हो जाता है। ये मेन में भी अब ये कर रहे हैं और ये सेंस बनता है। वो ब्लैकवेल ऐसा नहीं बनाएंगे कि एक ब्लैकवेल है आपका जीपीयू के लिए, एक ब्लैकवेल है क्वाड्रो के लिए, वैसा नहीं करेंगे, एक ही बनेगा। तो जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट आता है उसी के लिए बनाएंगे। वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट आता है क्वाड्रो में, और जो उनके फ्लैगशिप सीरीज हैं तो वही कर रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं ये एआई कार्ड है जो हमें जीपीयू का पैकेजिंग करके दे दिया जा रहा है। और इनको मतलब एनवीडिया का लॉन्ग टर्म प्रोसेस क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोसेस है इनको ब्रेन बनाना रोबोट्स के लिए। इतने सारे रोबोट्स का इन्होंने दिखाया कि सर सारा रोबोट्स तो हमारा ही है। जैसे कि इसमें ये बॉस्टन डायनेमिक का रोबोट्स है, कि मतलब रोबोट्स के लिए जो कंप्यूट कार्ड चाहिए जिसपे आप सारा चीज करोगे वो बहुत हाई परफॉर्मेंस होना चाहिए, वो एनवीडिया का है। और एनवीडिया जो मैंने बोला 2000 सीरीज के टाइम में, तो बोले उस टाइम क्या था, सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी का भूत चढ़ा था उस टाइम, किसके कंप्यूटर पे चल रहे थे, सब एनवीडिया पे था। तो एनवीडिया वो सब फील्ड में जा रहा है क्योंकि उसमें ज्यादा प्रॉफिट है, मतलब कि उसमें एक पीस बेचेंगे मतलब 3x प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ हम लोग को ये कार्ड बेचेंगे बहुत हुआ तो 2x निकाल पाएंगे। इसीलिए एनवीडिया सीधा उसका पूरा सिलिकॉन ग्राफिक्स ड्राइवर्स के जगह पे, ग्राफिक्स फिडेलिटी की जगह पे वो जा रहे हैं, भैया ग्राफिक्स को हल्का ही रखो, मतलब खराब मत करो, जो है उससे अगर पॉलिश कर पाते हो बहुत बढ़िया है। और एआई में ज्यादा ध्यान दो कि भैया सर हमारा फ्रेम रेट नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में एआई पोत दो। एक फ्रेम ओरिजिनल है, एआई उसको पोत रहा है, फिर दूसरा फ्रेम आ गया, फिर पोत रहा है, फिर तीसरा फ्रेम आ गया। अब तो ये 3 फ्रेम तक घुसा दे रहे हैं एक मतलब फ्रेम के बीच में। फ्रेम ओरिजिनल फ्रेम, 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेम। रेजोल्यूशन सर आपका ग्राफिक्स कार्ड नहीं परफॉर्म कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, श्रिंक कर दो, एआई से बड़ा कर दो। इसीलिए ये पूरा पाइपलाइन चेंज हो चुका है। तो जितना भी आपको नंबर मिलेगा 50 सीरीज में, वो उतना बड़ा वाव नहीं है। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, ये एआई कार्ड है ना कि ग्राफिक्स कार्ड। और कंपनी का वो पूरा डायरेक्शन चेंज हो चुका है, क्योंकि बोल रहे हैं ना हर चीज में वो सीधा सीधा हम आपको डीएलएसएस दे रहे हैं, हम आपको एआई टॉप्स का क्यों पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं, टेंसर कोर दे रहे हैं, सब चीज घूम फिर के ये चले गए एआई पे। ये ग्राफिक्स कार्ड खराब नहीं है, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, लेकिन ये होता है ग्राफिक्स पर उस तरह का फोकस नहीं कर रहे जो ये 980 पे करते थे, 1750 पे करते थे, तो वो सब वाला अब खत्म हो गया इनका। सर हमारा जो ग्राफिक्स है वो मतलब लो प्रायोरिटी हो गया है, बीच में एआई पे कर रहे हैं। क्यों? ताकि वही एआई से ये रोबोटिक्स में बेच पाए, वही एआई से ये सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी में बेच पाए, वही एआई से डेटा सेंटर में बेच पाए। इसलिए और इसलिए टेक्नोलॉजी पे उतना डिस्कशन भी नहीं हुआ कि सर हम ग्राफिक्स कैसे रेंडर करें, हुआ ही नहीं। अब बात करते हैं इसमें हेलो टीयर ग्राफिक्स कार्ड का। तो हेलो का मतलब होता है कि कोई चीज जो बहुत ऊपर का चीज है, मतलब जैसे एंजल लो के ऊपर में हेलो का मतलब ऊपर का चीज है। तो ये हेलो का प्रोडक्ट्स का दाम के बारे में आप बात नहीं कर सकते हो। क्यों? वो आपके लिए नहीं बना है। ये बोलते हैं ना कुछ कुछ चीज का दाम नहीं पूछते हैं, क्योंकि अगर आप पूछते हो तो यानी आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो। जो लोग लैम्बोर्गिनी खरीदते हैं वो कभी दाम नहीं पूछते हैं। हमको ही पसंद आया, जाओ, डिस्कशन नहीं करते, टाइम नहीं है मेरे पास। तो ये वही है, उन लोगों के लिए है कि मेरे को चाहिए तो मतलब मेरे को चाहिए, ये हेलो प्रोडक्ट है, तो दाम का आपको टेंशन नहीं है, और पावर चाहिए एकदम अति बम बम सर्वोत्तम। तो इसमें दे रहे हैं वी रैम दबा के दे रहे हैं। अब क्या ये जरूरत है? नाइट गेमिंग के लिए नहीं, लेकिन अगर आप मान लीजिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल चला रहे हैं और आप नहीं जाना चाहते क्वाड्रो में, क्वाड्रो इससे भी महंगा आता है। इसीलिए बोल रहे हैं ना कि कुछ कुछ चीज का दाम नहीं पूछते, क्वाड्रो सबका दाम पूछिएगा तो आप नहीं अफोर्ड कर सकते। उस समय 48 GB कई साल से आ रहा है। तो वो सब में अगर आप जानना चाहते हो कि भैया मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल लोकली चलाना चाहता हूं, तब आपको 32 GB शायद आपके लिए प्राइस ले सके। सर मेरे को चाहिए ही, ऑप्शन नहीं है। और चूंकि आधा से ज्यादा एआई का मॉडल कूडा पे लिखा गया है, कूडा में बहुत इफिशिएंटली चलता है, इंटेल में चलाने के लिए थोड़ा फचांग करना पड़ता है, एएमडी में भी बहुत फचांग करना पड़ता है। तो वहां पे आप सीधा सीधा बोलोगे चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो उन लोगों के लिए 32 GB का एक सिविलियन ग्राफिक्स कार्ड में आना, मतलब कि वो एंटरप्राइज में ना आके सिविलियन में आना, बहुत बड़ी बात है। वो सीधा से, और वो भी GDDR7, मतलब बम बम चल रहा है। सोचिए हम लोग DDR5 में अभी घुस रहे हैं मेन रैम में, ये GDDR7 है। और मतलब टोटल थ्रूपुट पाइपलाइन जो है वो है 1792 GB/s, यानी कितना मल्टी अंदर में क्रंचिंग होगा, रैम से डेटा जाना और आपका सीपीयू में क्रंच होकर वापस उसका रिजल्ट डालना, अति बम बम है। बिटविथ कितना है, मतलब बैंडविथ 512 बिट्स का है, अति बम बम है। ये हेलो सीरीज कार्ड है, मतलब इसमें पैसा नहीं जोड़ना है, इसमें एनवीडिया नहीं दिमाग लगाया, इसमें है कि सर आप बिल मत पूछो, हम आपको बढ़िया बना के दे देते हैं। जैसे होता है ना, कभी कभी होता है ना दुकान में, आपका कोई अच्छा दुकान बोलता है भैया जो डालना है डालो, बजट का मत हमसे पूछो, लेकिन हमको अच्छा बना के दो, वो उस टाइप का बात है। और टोटल ग्राफिक्स कार्ड का जो पावर है 575 वाट है। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ये जो नए कनेक्टर्स अब यूज कर रहे हैं ATX का हाई वोल्टेज 12 वोल्ट पावर रेल, वो सिर्फ 600 वाट तक जाता है। ये ऑलमोस्ट उसको कंप्लीट कर रहा है। ये थोड़ा टाइट है, ये थोड़ा सा टाइट।
मतलब मनाइए कि उसमें ये स्पाइक करंट मारने का कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर वो स्पाइक मारेगा वो 600 वाट के ऊपर चला जाएगा। तो आई होप सो, क्योंकि वो 3000 का बहुत बड़ा गलत डिज़ाइन था। मतलब कि उनका जीपीयू बहुत गंदा सर्ज मारता था। मतलब ठीक है, आपका ग्राफिक्स कार्ड 400 वाट खा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। एक सर्ज मारता था किलोवाट का, आपका ये पीएसयू शॉर्ट कर जाता था। मतलब पीएसयू अगर अच्छा ब्रांड का होता तो वो शट डाउन करता था, क्योंकि वो ओवर करंट प्रोटेक्शन ट्रिप कर रहा था। तो होप कर रहे हैं, क्योंकि मतलब 30 से 40 में वो काफ़ी इंप्रूव कर दिया एफिशिएंसी। तो होप कर रहा हूँ कि यही हो, एफिशिएंसी इसमें हो, कि वो नहीं सर्ज नहीं मारे, क्योंकि भैया आपका हेडरूम नहीं बचा है। मतलब कि आपका होता है ना कि 300 का कार्ड है, वो 600 का झटका मार रहा है, ठीक है, पाइपलाइन 600 का है, ये 575 पाइपलाइन में जगह नहीं बचा है सर। तो मैं मना रहा हूँ कि वो ग्राफिक्स का जो इफिशिएंसी है, कोर जो है, सर्ज जो है, वो सब बहुत मेंटेन्ड हो, नहीं तो ये उड़ाना शुरू कर देगा। लेकिन हाँ, एक चीज मैं कहूंगा, इसका कूलिंग इन्होंने बहुत अच्छा किया है। इतना हाई पावर का है और कूलिंग सिर्फ 2 स्लॉट में निपटा दिया। मतलब थर्मल इंजीनियर को बजट मिला था, मतलब थर्मल इंजीनियर जो थे उनको जेनशन हुआ आके बोला कि देखो भैया, जो इतना पैसा लग रहा है लगाओ, बनाओ, डिस्कशन नहीं करना, जितना पैसा लगाना है लगाओ। ये बहुत जेन्युइनली एक शॉकिंग डिजाइन है कि इतना हाई पावर कार्ड आपको 2 स्लॉट में ये फिट कर रहे हैं, जबकि मेरा जो 4070 है वो ट्रिपल स्लॉट भी कहना गलत हुआ, 3.5 स्लॉट है, इतना बड़ा आसूस स्टफ है। तो बहुत छोटा कर दिया, और जबकि उसका पावर रिक्वायरमेंट कम है। तो वो हो गया। कूलिंग अच्छा है, मतलब कूलिंग जेन्युइनली लगा किसी इंजीनियर्स ने बैठ के मेहनत किया कि सर हम रीडिजाइन करते हैं, ये पूरा डिजाइन फ्रेश बनाया गया है। और इसमें ये समझिए जितना भी इनका डीएलएसएस है, ये कोर है, वो कोर है, सबका लेटेस्ट दे दिया गया है। दाम है, ज्यादा नहीं है, गरीब लोग के लिए है, $2000। और इंडिया में इसका इंडियन वेबसाइट में दाम दिखा रहा है 2,14,000 ओनली। आई एम नॉट श्योर कि जीएसटी इंक्लूडेड है कि नहीं। भाई इतने में मेरा पूरा कंप्यूटर आया था। अब रहा बात की वो तो पहुंचे हुए लोगों के लिए, लेकिन उतरे हुए लोग के लिए क्या है? तो पीपल के लिए यहाँ पे आपका एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मतलब दाम के बारे में और बात करेंगे, लेकिन वो शुरू हो रहा है 5070 $550 से, यानी कि इंडियन साइट पे इसका दाम आ रहा है 60,000 रुपया 12 GB वी रैम के साथ। बुरा नहीं है, नए कार्ड के हिसाब से एनवीडिया की तरफ से बुरा नहीं है, बुरा नहीं है दाम। वही 5070 Ti में आप चल जाते हैं, आपको $750 लग जाएगा, 80,000, ये 16 GB दे रहा है। मैंने इसे ज़्यादा दिया था, 12 GB ही मिला था उनको उस टाइम में, बट उस टाइम में वो था चिप शॉर्टेज चल रहा था। तो आपको मतलब 16 GB 80,000 मिल जाएगा। RTX 5070 Ti जो है, मतलब ये मैंने गलत कॉपी कर दिया, 5080 जो है वो $900 का है, वो आपका 1,07,000 में आएगा, 16 GB का। आप बोलोगे दोनों में 16 GB है, तब उसमें कूड़ा कोर्स बढ़ा दे रहे हैं, यानी कि ग्राफिक्स का जो क्रंचिंग होगा, वो जो कोर काउंट है वो बढ़ जा रहा है। आपका कोर काउंट आपका 988 है, वो 146 हो जाएगा, 1801 हो जाएगा। कोर मतलब आप समझिए क्रंचिंग पावर बढ़ जाएगा, तो वो है। और आपको ये समझिए कि मैं एकदम क्लियर कर, अगर आपने 40 सीरीज का कार्ड लिया है और बोलेंगे अरे ये इतना अच्छा हो गया, मेरा तो बर्बाद हो गया पैसा, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। मैं एकदम क्लियर कर दूं, सिर्फ एआई वाले फीचर्स आप मिस कर रहे हो, और वो भी मिस नहीं कर रहे हो क्योंकि वो बहुत सारे अपडेट्स तो 40 सीरीज में पुश किया जाएगा, और वो रियल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आपका ग्राफिक्स कार्ड एक्चुअली गेम को मतलब साइबर पंक को 200 फ्रेम पर सेकंड पर चला रहा है। वो डायनेमिक सुपर रेजोल्यूशन है, डायनेमिक ये है, क्या बोलते हैं आपका एआई फ्रेम इंसर्शन है, वो एक्चुअल नहीं है, तो उतना बड़ा अंतर नहीं है। और अगर आपके पास वीरैम है मन लायक, तो उतना भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो आम लोगों के लिए वही है, मतलब 60,000 में है। और इस पे भी लिखा हुआ कमिंग फरवरी में तो नहीं आने वाला है। मतलब कि कुछ कुछ लोगों को दे दिया जाता है सैंपल, रिव्यू सैंपल्स, उनको छोड़ के अगर आम पब्लिक का बात करें, उतना जल्दी बहुत रेयरली मिलेगा। तो ये लोगों के लिए है, आपका 60,000, 80,000, 1,00,000 ग्राफिक्स कार्ड है। अब बात करते हैं दाम के बारे में। यहाँ पे बोले सबसे इंटरेस्टिंग हो गया, यहाँ मैं एकदम क्लियर कर दूँ, एनवीडिया ऐसा धांधली कर चुका है। वो करता क्या है कि उनके जो पार्टनर्स हैं, जैसे आपका हो गया MSI हो गया, गीगाबाइट हो गया, XFX हो गया, पावर कोर हो गया, आसूस हो गया, ये सब जो इसे हम लोग वेंडर्स कहते हैं। तो ये जो इनके पार्टनर्स हैं, वेंडर्स हैं, ये उन्हें ब्लीड करा देते हैं, यानी कि बनाता अभी भी एनवीडिया का जो कार्ड है वो खुद नहीं बना रहा है, वो डिजाइन जरूर कर रहा है, लेकिन उसे बनाना मतलब फिजिकल पीस बनाना वो ये लोग करेंगे, ठीक है। अब रहा बात की एनवीडिया हर चीज उसका लॉक कर देता है, मतलब कितने दाम में आप बेचोगे, कितना ये दाम उसका लॉक कर दिए। डिजाइन में आप छेड़खानी नहीं कर सकते, वो रेफरेंस कार्ड है, छेड़ नहीं सकते, ठीक है।
अब दिक्कत ये हो जाता है कंपनी उसको बनाना ही नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि ये है मतलब 2005 से ये एनवीडिया कर रहा है कि उनका एआईबी पार्टनर्स जो हैं, जो उनका ये बना रहे हैं, बोर्ड्स बना रहे हैं, उनका परसेंटेज जो है मतलब कितना कट उनको मिलता है वो एनवीडिया घटाते जा रहा है। तो होता ये है कि एनवीडिया दिखा दिया कि सर हमने आपको 50,000 में 60,000 में कार्ड उतार रहे हैं। बोर्ड पार्टनर्स बोल रहे हैं कि सर आपको अगर हम 50-60,000 में ये कार्ड देते हैं कस्टमर को, एनवीडिया हमसे इतना बड़ा कट ले रहा है कि सर हमारे पास सिर्फ 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब 5,000 का प्रॉफिट के लिए हम इतना बड़ा इंडस्ट्री नहीं चलाने वाले हैं। तो कॉन्टेक्स्ट वही, और कुछ-कुछ केस में 0% मार्जिन पे आ जाता है। यानी कि उन्होंने डिसाइड कर दिया ऊपर से कि दाम ये है। अरे सर दाम उतने में हमारा नहीं होगा प्रॉफिट बना। तो होता ये है कि सीधे फाउंडर कार्ड आपको मार्केट में मिलेगा ही नहीं। 30 सीरीज के साथ भी हुआ, 40 सीरीज के साथ फाउंडर कार्ड मिलेगा ही नहीं मार्केट में अपना। क्योंकि ये सब कंपनी जो मतलब बैच बना दी एक बार एनवीडिया को खुश करने के लिए बना दिए, बाद में उसको बनाएंगे नहीं, इसलिए तुरंत आपका ट्विन फेजर कूलर आ जाएगा, विंड कूलर आ जाएगा, टफ आ जाएगा, रॉग आ जाएगा, जो भी आएगा आएगा। लेकिन ये फाउंडर्स कार्ड नहीं आता है मार्केट में। कारण वही है कि ये एनवीडिया बहुत गंदे तरीके से अपने पार्टनर्स को ही ले रहा है। वो कहते हैं कि हम प्राइस लॉक कर देंगे, लेकिन एनवीडिया अपना कट इतना बढ़ा दिया कि उनका कट, यानी कि जो बोर्ड बना रहे हैं उनका कट इतना छोटा हो गया कि सर फायदा क्या है इस सबको बनाने का। वो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि उनको ये सब कार्ड में प्रॉफिट होगा, इसीलिए ये सब कार्ड का दाम ज्यादा होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वो चीप कार्ड तो ऐसा करके उन्हें वो चीप कार्ड बनाया ताकि मार्केटिंग में अच्छा दिखे। अरे देखो हमने 60,000 में गरीब लोगों के लिए ग्राफिक्स कार्ड बना दिया, हम लोग कितने अच्छे हैं, वो दिख जाएगा। फिर कुछ महीना के अंदर आप देखो भैया 70-75,000 से नीचे तो कोई कार्ड ही नहीं मिल रहा है। ये कहां 60,000 का धांधली दिखा रहा है। वो सर रेफरेंस कार्ड है। रेफरेंस कार्ड अगर किसी का स्टॉक में बचा हुआ है तो ले लो, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। तो ये समझना बहुत जरूरी कि ये बहुत विंडिक्टिव तरीके से लपेट लिया, इसीलिए ईवीजीए पूरा मार्केट ही छोड़ दिया। बोल बट इनसे कोई फायदे नहीं इनके साथ बिजनेस करने का। तो कॉन्टेक्स्ट वही कि बहुत सारे केस में, और ये सब वेंडर्स की बात हो रही है। वेंडर्स में जब कंपनी, क्योंकि आप जब कंपनी में काम कर रहे हो ये एनडीए साइन किया तब नहीं हल्ला कर सकते। लेकिन कई बार जब जॉब छोड़ते हैं या करते हैं तो रेडिट पोस्ट में, फोरम्स में बहुत जगह पे आ रहा है कि सर यही कारण है, मतलब ये लोग लूट ले रहे हैं। बेसिक बोल रहे हैं कि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा रहे हैं, आपका घटा दे रहे हैं। तो सबका वही हो जाता है कि यहां पे सीधा बात है कि जो दाम आप देख रहे हैं उस पर सावधान रहें, सतर्क रहें। एक्सपेक्टेशन लॉन्ग टर्म तो मत रखिए। अगर आप तुरंत खरीद सकते हैं और मतलब जो फर्स्ट बैच फाउंडर कार्ड बनेगा उसमें खरीद सकते हैं, यो लो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नहीं थोड़ा रुक जाते हैं, पैसा जोड़ लेते हैं, चांसेस नहीं है कि आपको मिलेगा कार्ड सस्ते में। तो वो सावधान रहिए। ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है, 2-3 जनरेशन से बहुत गंदा हो रहा है। और कि वही होगा इनके कंपनी में जिसने देखा है इंटेल को और बोले कि इंटेल सही में अच्छा से हमारी ले सकता है, कंपटीटर बन सकता है अगर वो मार्केट कैप्चर करने लगता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट बदलते देर नहीं लगता है, बहुत आराम से बहुत तेजी से मार्केट बदल जा रहा है। मतलब कि कुछ साल पहले तक अगर आप बोलते कि क्रोम ओएस मतलब कंप्यूटर में एक बड़ा सेक्शन होगा, कोई नहीं एक्सेप्ट करता है। सब लोग हंसते हैं भैया या तो मैक होगा या तो पीसी होगा, ये थोड़ा सा लिनक्स होगा, ये क्रोम कहां से घुस गया। एक पैंडेमिक आया, सब पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए लैपटॉप लेना पर सब एजुकेशनल लैपटॉप लिए जो कि सारे क्रोम बुक्स थे, धड़धड़ा के वो मार्केट पकड़ के बैठ गया। तो समझना बहुत जरूरी है, मार्केट बदलते देर नहीं लगता है। तो और इंटेल जो किया, जो पहला में उन्होंने जितना दर्द सहना था सह लिए, दूसरा में दाम घटा के एक पॉलिश प्रोडक्ट उतारे। और दाम देखिए, दाम कम है, वो जो एनवीडिया मतलब क्लेम कर रहे हैं कि अगर हम हमारा अपोनेंट फ्री में भी काट देगा तो भी हमारा ही फायदा, वो थोड़ा ज्यादा हो गया। और खास मैं समझ सकता हूँ डेटा सेंटर के लिए, लेकिन आम पब्लिक के लिए वो सर वो मैं डेटा सेंटर नहीं चला रहा हूँ। तो यहाँ पे उनको दिख रहा है कि इंटेल में कोई समझदार है, बोले तो एएमडी से क्यों नहीं, क्योंकि एएमडी का प्राइसिंग भगवान भरोसे है, वो मूर्ख वाला प्राइसिंग पे चल रहा है। और तो एएमडी क्यों चल रहा है, एएमडी इसलिए चल रहा है कि वो कंसोल में सक्सेसफुल है। यानी कि प्ले स्टेशन खोलिएगा उसमें कौन सा जीपीयू मिलेगा, इसका मिलेगा आपको एएमडी का। एक्स बॉक्स खोलिएगा किसमें मिलेगा, एएमडी का मिलेगा। ये खोलिएगा क्या बोलते हैं निंटेंडो, उसमें भी मेजॉरिटी में आपको एएमडी ही मिलेगा। तो वो सबसे उनका प्रॉफिट चल रहा है, ना कि जीपीयू से। और जीपीयू का तो मार्केट शेयर भी घटते जा रहा है। और वो क्यों हो रहा है, वो दाम है कि सर एनवीडिया आपको इतना चार्ज करेगा, हम इतना करेंगे। इट्स लाइक सर अगर आप इतना कर दे रहे हो, आपका परफॉर्मेंस यहाँ है, तो लोग का हो जाता है ना कि सर हम थोड़ा सा और पैसा लगा के ढंग का ही ले लेते हैं। जब हमें मराना ही है तो ढंग से लेते हैं ना, कि ठीक है कहने के तो अच्छा रहे ना कि सर मेरे पास ढंग का कार्ड है, मैं गरीब हूँ वो कार्ड नहीं है। अगर आपका दाम कम रहता तो होता ना कि सर मैं उतना पैसा नहीं खर्च करूंगा, अगर गेम ही खेलना है या मतलब आपको थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग करना उसके लिए उतना नहीं खर्च करेंगे, तो सेंस बनता। इंटेल यही कर रहा है बी सीरीज के कार्ड में। ये सारे जो बी सीरीज के रिलीज किए गए हैं सब में दाम वहीं रखा गया है कि सर कार्ड है, मर नहीं जाओगे बिना इसके। तो इसका दाम 60,000, 80,000, 90,000, 2 लाख। भैया थोड़ा थोड़ा बह गए हो सर दाम में, उतना हमें आम पब्लिक को जरूरत नहीं है। इंटेल वहीं पे ढप्पा मार रहा है कि हम ब्रांड न्यू 12 GB और 16 GB कार्ड देंगे। 12 तो रिलीज ही कर दिया, 16 देखिए कब तक आता है। तो ये सब रिलीज करेंगे और आपको मतलब मॉडर्न कार्ड लो दाम पे दे देंगे मार्केट में। और एएमडी ने अभी अनाउंस नहीं किया, मैं मना रहा हूं कि क्योंकि
तो मैं एकदम क्लियर करता हूँ, कार्ड में प्रॉब्लम नहीं है एएमडी का, उसका दाम गलत है और इसीलिए मार्केट शेयर पिछले 5 साल से घटते जा रहा है। ये ज़्यादा स्पीड से मार्केट पकड़ सकते हैं और अगर बी सीरीज़ में कोई फंडामेंटल डिफेक्ट नहीं रहा, जहाँ मार्केट में आना शुरू हो गया, अच्छा चांसेस वो ले लेंगे। और रहा बात, मैं क्लियर कर दूँ, अगर आप गेमिंग में इंटरेस्टेड हैं, लॉन्ग टर्म में चाहते हैं कि कल को ग्राफिक्स कार्ड का दाम सही रहे, प्लीज़ इंटेल खरीदिए। बी सीरीज मैं एकदम क्लियर करता ना, इंटेल का ए सीरीज मत ले लीजिएगा, वो नहीं पका हुआ था, वो कच्चा था। बी पका हुआ माल है, सॉलिड माल है, ए नहीं। मैं एकदम क्लियर कर देना, बहुत जगह पे आप इंडिया में देखेंगे वो अभी भी ए सीरीज ही दिखा रहे हैं, बी सीरीज का नहीं आया है स्टॉक। जनरली आसरॉक और एसर का आपको इंडिया में मिल जाएगा, तो थोड़ा सब्र रखिए, लेकिन आपको मिल जाना चाहिए कुछ महीने के अंदर। जब तक आपका एनवीडिया आएगा चांसेस है तब तक इंटेल शुरू हो जाएगा मार्केट में। इसीलिए बोल रहा हूँ, अनाउंसमेंट, एक्चुअल लॉन्च और एक्चुअल आप कब खरीद पाओगे, दोनों के बीच में बहुत अंतर होता है। तो प्राइसिंग इसीलिए बोल रहे हैं कि जो आप फाउंडर का प्राइस देख रहे हैं वो धांधली प्राइस है, कोई नहीं बनाना चाहता है। 1-2 बैच के बाद वो सीधे गायब हो जाता है मार्केट से, हर बार हो रहा है, और इसीलिए उसका दाम पे ज़्यादा एक्साइटेड ना हो जाए। और अगर आप बाहर अमेरिका में रह रहे हैं तो भी थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि अगर ट्रंप वो टैरिफ बहुत सीरियसली लगाता है, कार्ड का दाम बहुत भाग जाएगा। तो अगर आप लेना चाह रहे हैं, टालिए मत। मतलब अगर आपको लेना है, ठीक है, मेरे को लेना है तो तुरंत मिसाइल मार दीजिए, रुकिए मत। और अगर आप चाहते हैं कि इंडस्ट्री अच्छा रहे, आपका भविष्य अच्छा रहे, इंटेल खरीद लीजिए। थोड़ा सा तकलीफ होगा लेकिन आपका भविष्य सातर हो जाएगा। जितने लोग इंटेल खरीदेंगे उतना चांसेस है कि अगला एनवीडिया का लॉन्च में भी दाम कम रहेगा। नहीं तो होता ही नहीं इंटेल, ये मतलब एनवीडिया इतना कम दाम पे कार्ड उतारता, होता ही नहीं। अब बोलेंगे 2 लाख कम है, हाँ, उनका तो बस चलता तो 3-3.5 लाख पे कर देते। तो प्राइसिंग का वही बोल रहे हैं, थोड़ा सावधान रहें। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एनवीडिया का 50 सीरीज का ग्राफिक्स का लॉन्च के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।